आज मैं आपके साथ अपनी निवेश यात्रा साझा करने जा रहा हूं, जो 11 साल की उम्र में शुरू हुई थी। काश मैंने इससे पहले शुरुआत कर दी होती। उस समय मैं दूसरों की तरह चार्ट देखकर निवेश करने की कोशिश करता था। यह एक मजेदार खेल की तरह लगता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुनाफा उतना आकर्षक नहीं था। शुरुआती दिनों में मैं बस भाग्य आजमा रहा था, बिना किसी ठोस योजना या रणनीति के। मेरा मानना था कि निवेश एक जुआ है, जहां आप बस अंदाजा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भाग्यशाली निकलें। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि निवेश एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन है, एक कला है जिसे सीखने और समझने की जरूरत होती है। अपनी इस यात्रा की शुरुआत में मैं अपनी स्थानीय लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। मेरा मानना था कि अगर मुझे निवेश के बारे में सीखना है तो किताबें सबसे अच्छी दोस्त होंगी। मैंने निवेश से संबंधित लगभग हर किताब पढ़ डाली जो मुझे मिल सकती थी। हालांकि शुरुआत में यह सब एक भ्रमित करने वाला अनुभव था। हर किताब में अलग अलग रणनीतियां और दृष्टिकोण थे, और मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं अभी भी उस चरण में था जहां मैं बस अनुमान लगाता था कि अगले दिन शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, मुझे एक ठोस आधार की आवश्यकता थी, एक ऐसी नींव जिस पर मैं अपनी निवेश रणनीति बना सकूं। ये लाइब्रेरी में ही था कि मेरी मुलाकात एक ऐसी किताब से हुई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। साल 1949 में मेरी नजर बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर पड़ी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह एक ऐसा खजाना था जिसने मेरी पूरी निवेश सोच की नींव रखी। ग्राहम ने निवेश को एक नए नजरिए से प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे सट्टेबाजी या जुए के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यवसाय में दीर्घकालिक स्वामित्व के रूप में देखा। उनके 3 सिद्धांत विशेष रूप से मेरे साथ गूंजते थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। पहला, शेयर को एक व्यवसाय के हिस्से के रूप में देखें। दूसरा, बाजार के उतार चढ़ाव को अपने लाभ के लिए उपयोग करें। और तीसरा, हमेशा सुरक्षा के एक मार्जिन के साथ निवेश करें। ये 3 सिद्धांत मेरी निवेश यात्रा की आधारशिला बन गए, और मैं आज भी इन्हीं सिद्धांतों पर अडिग हूं। ग्राहम का पहला सिद्धांत, शेयर मतलब कारोबार का हिस्सा, मेरे लिए एक रहस्य उद्घाटन था। इसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप वास्तव में उस व्यवसाय के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। आप उस कंपनी के भागीदार बन जाते हैं, उसके भविष्य में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए निवेश करते समय आपको खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, यह कंपनी क्या करती है? इसका व्यवसाय मॉडल क्या है? इसका भविष्य कैसा दिखता है? इसका प्रबंधन कैसा है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपको उस व्यवसाय को समझना होगा जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। ग्राहम का दूसरा सिद्धांत, मिस्टर मार्केट, बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का एक अनूठा तरीका प्रस्तुत करता है। कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट, जो हर दिन आपके पास आता है और आपके व्यवसाय के हिस्से को खरीदने या बेचने का प्रस्ताव देता है। समस्या यह है कि मिस्टर मार्केट थोड़ा पागल है। कभी वह बहुत उत्साहित होता है और आपके हिस्से को बहुत ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार होता है। दूसरी बार वह बहुत निराश होता है और आपके हिस्से को बहुत कम दाम पर बेचने को तैयार होता है। यहां कुंजी यह है कि आपको मिस्टर मार्केट की भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। आपको शांत रहना है, तर्कसंगत रहना है और केवल तभी सौदा करना है जब कीमतें आपके पक्ष में हों। शेयर बाजार एक भावनात्मक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह हो सकता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालची हो जाते हैं और अधिक जोखिम उठाने लगते हैं। जब बाजार नीचे जाता है तो लोग घबरा जाते हैं और अपने निवेश बेचने लगते हैं, अक्सर घाटे में। यहां याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयर बाजार आपको नहीं जानता है। यह आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है। यह केवल कंपनियों के मूल्य को दर्शाता है। इसीलिए सफल निवेश के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। आपको तर्कसंगत रहना होगा, अनुशासित रहना होगा और अपने निवेश निर्णयों को भावनाओं के बजाय तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित करना होगा। ग्राहम का तीसरा सिद्धांत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जोखिम को कम करने और अपने निवेश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप एक पुल पार कर रहे हैं जो 10,000 किलो वजन सहन कर सकता है।
आपकी गाड़ी का वजन 9,800 किलो है। क्या आप उस पुल को पार करेंगे? शायद नहीं। आप थोड़ा डरेंगे क्योंकि सुरक्षा का अंतर बहुत कम है। निवेश में भी यही सिद्धांत लागू होता है। आपको हमेशा सुरक्षा का एक मार्जिन रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको किसी कंपनी में तभी निवेश करना चाहिए जब उसकी कीमत उसके वास्तविक मूल्य से काफी कम हो। यह सुरक्षा का मार्जिन आपको बाजार में अप्रत्याशित गिरावट से बचाने में मदद करता है और आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। अब सवाल उठता है कि सही कंपनियों का चुनाव कैसे करें। कल्पना कीजिए कि आपको अपने शहर की 3 प्राइवेट कंपनियों में निवेश करना है और यह निवेश हमेशा के लिए है। आप किन कंपनियों को चुनेंगे? संभवतः आप उन कंपनियों को चुनेंगे जो पहला, लंबे समय तक टिक सके। ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो और जो भविष्य में भी प्रासंगिक रहे। दूसरा, जिनका बिजनेस मॉडल समझना आसान हो। आपको यह समझना चाहिए कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है। और तीसरा, जिनके पास मोट हो, यानी उनके पास प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा हो। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन पर आप लंबे समय तक भरोसा कर सकें। अगर आपको जीवन में केवल 20 निवेश करने को मिलें, तो क्या आप उन्हें लापरवाही से करेंगे? बिल्कुल नहीं। यह दृष्टिकोण आपको हर निवेश निर्णय के वजन को समझने में मदद करता है। आपको हर बार सावधानीपूर्वक शोध करना होगा, हर पहलू पर विचार करना होगा और केवल तभी निवेश करना होगा जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों। निवेश में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सही मौके का इंतजार करें, अपना शोध करें और जब आपको पूरा भरोसा हो तभी निवेश करें। याद रखें, निवेश एक ऐसा खेल है जिसमें धैर्यवान और अनुशासित लोग जीतते हैं। दोस्तों, निवेश एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। बाजार हमेशा बदल रहा है, नई चुनौतियां और अवसर लेकर आ रहा है। इसलिए खुद को शिक्षित करते रहे, नए विचारों के लिए खुले रहे और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। याद रखें, हर कोई एक सफल निवेशक बन सकता है। बस आपको सही ज्ञान, सही दृष्टिकोण और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। शुभकामनाएं और निवेश की इस रोमांचक यात्रा का आनंद लें।